बहुत समय पहले जियांगू के मार्शल कलाकार अपनी सुरक्षा और दुश्मनों से सुरक्षा के लिए मार्शल आर्ट सीखते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, दुश्मनों को और अधिक कुशलता से मारने के लिए मार्शल आर्ट विकसित हुआ और यह अधिक परिष्कृत और जटिल होता गया। सरल रूप आंदोलनों की एक श्रृंखला बन गए और सांस लेने की तकनीक आंतरिक ऊर्जा की मूल बातें दर्शाती है। मार्शल आर्टिस्ट ने जो कुछ भी सीखा, उसकी किताबों और शिक्षाओं के साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए विरासत छोड़ गए, जिससे मार्शल आर्ट विकसित हो सके। मार्शल कलाकार जल्द ही सामान्य मनुष्यों की तुलना में अधिक शक्तिशाली थे, क्योंकि वे हवा की तरह पेड़ों के माध्यम से दौड़ सकते थे, पत्थरों को अपनी मुट्ठी से कुचल सकते थे और पेड़ों को तलवार के झूले से काट सकते थे। उन्हें जल्द ही वुलिन के लोग कहा जाने लगा। हालांकि मार्शल कलाकार अधिक शक्तिशाली बनना चाहते थे और वे कुलों का निर्माण करने के लिए एकत्रित हुए। जो लोग न्याय और सम्मान चाहते थे, वे स्वयं को न्याय की शक्ति कहते थे, और जो लोग हिंसा और क्रूरता का उपयोग करने की परवाह नहीं करते थे, उन्हें बुराई की शक्ति कहा जाता था। और ऐसे लोग भी थे जिन्होंने एक पूरी तरह से अलग मार्ग की तलाश की, केवल ताकत की तलाश में। उन्हें राक्षसी पंथ कहा जाता था। वर्तमान वुलिन तीनों सेनाओं के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा में था। जियांगू के दक्षिण में एक स्थान था जिसे 10,000 पर्वत कहा जाता था। यह टनों पर्वत चोटियों से भरा हुआ था, जो कि भूमि पर व्यापक रूप से फैली हुई थी, और इस स्थान को वर्जित किया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह स्थान राक्षसी पंथ का घर था। राक्षसी पंथ के महल से दूर एक गहरे जंगल में एक लड़का, जो अपनी किशोरावस्था में लग रहा था, अपने जीवन के लिए भाग रहा था। लड़का थका हुआ था और जोर से हौंफ रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसके चेहरे पर चोट के निशान थे, जिससे लग रहा था कि भागने से पहले उसे बुरी तरह पीटा गया था। दमित, लड़के ने थूक दिया, क्योंकि उसने देखा कि 5 नकाबपोश लोग उसे पकड़ने के लिए इंतजार कर रहे हैं। वह पिछले 30 मिनट से इतनी मेहनत से दौड़ा था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह बच नहीं सकता। FCK, लड़के ने अपने कांपते पैरों को पकड़ रखा था और नकाबपोश आदमियों को घूर रहा था। उनके चेहरे ढके हुए थे, लेकिन यह देखना आसान था कि वे सभी मुस्कुरा रहे थे। आपने यहाँ पूरे रास्ते दौड़ने में अच्छा किया, राजकुमार चुन। हाँ, मैं तुम्हारा इंतजार करते करते लगभग सो गया था। लड़के ने मुंह फेर लिया। अगर वे यहाँ उसका इंतजार कर रहे थे, तो उसके लिए इस दिशा में दौड़ते रहने का कोई मतलब नहीं था। नकाबपोश लोगों ने अपनी पीठ से तलवारें खींच ली। उनकी आंखें लड़के को मारने के इरादे से भर आईं। मुझे क्या करना चाहिए? यह उनका जीवन था जो वे चाहते थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि उनसे बात करने से काम चलेगा। उन्होंने यहाँ दौड़ने के लिए अपनी सारी आंतरिक ऊर्जा का उपयोग किया था, इसलिए उनके पास दौड़ने या लड़ने के लिए कोई ऊर्जा नहीं बची थी। लेकिन जब उसकी मृत्यु उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, तब भी उसकी आंखें भय के बजाय क्रोध से भरी थीं। क्यों? मैंने पहले ही अकादमी में शामिल होना छोड़ दिया था। तुम मुझे क्यों मारना चाहते हो? राजकुमार, आप निश्चित रूप से जानते हैं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लड़का शब्दों के नुकसान में था। उन्होंने उम्मीद की थी कि यह दिन तब से आएगा जब वह बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने अकादमी में शामिल होने से पहले ही यह उम्मीद नहीं की थी कि यह दिन आएगा। जब तक आपके पास सिंहासन का अधिकार है, यह आपकी नियति है। अन्य नकाबपोश लोगों ने भी टिप्पणी करना शुरू कर दिया। समर्पण करो और हम इसे जल्दी कर देंगे। यदि आपके पास किसानों का खून भी है, तो भी हम अपने भगवान के खून का अपमान नहीं करेंगे। इसके बाद लड़का गुस्से से भर गया। जिस शब्द से वह सबसे ज्यादा नफरत करता था, वह शब्द था जो उसकी माँ का अपमान करता था। धिक्कार है कमीनों। अगर वह वैसे भी मरने वाला था, तो वह वापस लड़ने की कोशिश भी कर सकता था। उसने एक खंजर निकाला। हालांकि उन्होंने कभी मार्शल आर्ट नहीं सीखा था, वह जो कुछ भी जानता था, वह अपने गार्ड योद्धा जंग को देखकर देखता था। एक खंजर? क्या तुमने जंग से कुछ सीखा? अफसोस की बात है, उसने नहीं किया। यदि वह वास्तव में इसे सीखता, तो यह कौशल यहाँ बहुत उपयोगी होता। कच्चा, परंतु तेरा लहू इस बात की गवाही देता है कि तू अपक की मृत्यु से न डरेगा। नकाबपोश लोग बहुत खुश लग रहे थे। उनके लिए किसी ऐसे व्यक्ति को मारना बेहतर था जो भीख नहीं मांगेगा। उसे मार दो, पुरुषों में से एक ने आदेश दिया और अन्य 4 ने एक ही बार में लड़के पर हमला कर दिया। उसने सोचा कि वो उन्हें कम से कम थोड़ी देर के लिए रोक लेगा, लेकिन ऐसा नहीं था। आग! नकाबपोशों में से एक ने अपनी तलवार से लड़के की कलाई पर प्रहार किया और उसने खंजर को जमीन पर गिरा दिया। उसका चेहरा मुस्कुराया और उसने नकाबपोश आदमी को देखा, लेकिन उस आदमी ने लड़के की गर्दन पकड़ ली। आग! क्या यह खत्म हुआ? लड़के का चेहरा लाल हो गया था, लेकिन उसकी आंखों ने अभी भी हार नहीं मानी थी। उसी समय एक और आदमी चिल्लाया, देखो! क्या? डगा! एक खंजर ने आदमी की ठुड्डी पर वार किया। लड़का एक और खंजर छुपा रहा था और हमले ने नकाबपोश आदमी को तुरंत मार डाला। क्या बिना किसी मार्शल आर्ट प्रशिक्षण के एक लड़के ने मेरे एक लड़ाकू को मार डाला? नकाबपोश आदमियों का नेता, जो देख रहा था, उत्सुक हो गया। ऐसा लग रहा था कि लड़का शुरू से ही इसके लिए लक्ष्य बना रहा था। अरे बच्चे, उससे मिलो! एक और आदमी ने लड़के पर आरोप लगाया और उसे लात मारी, जिससे उसकी तलवार लड़के के पेट से नीचे गिर गई। आग! लड़के ने अपने जीवन में ऐसा दर्द कभी महसूस नहीं किया था। उसके पेट से तेज दर्द उठा और उसके गले से खून बहने लगा। दमित, तो यह 2 बार काम नहीं किया, लेकिन उनमें से कम एक को मारने से उसे अच्छा महसूस हुआ। वह वैसे भी मरने वाला था। आग! नकाबपोश आदमी ने लड़के के पंचर घाव पर कदम रखा और लड़का दर्द से करा उठा। जमीन खून से लथपथ थी। वह आदमी लड़के को एक ही बार में मार सकता था, लेकिन वह लड़के को जितना हो सके उतना दर्द दे रहा था। धीरे धीरे, मैं तुम्हें एक धीमी मौत दूंगा। नेता को यह पसंद नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, लेकिन वह उसे रोक नहीं सका क्योंकि यह उसके साथी का बदला लेने के लिए था। अचानक एक तेज रोशनी चमकी, जैसे बिजली का बोल्ट मारा गया हो। जब प्रकाश गायब हो गया, तो नकाबपोश पुरुषों की आंखें चौंक गईं। क्या? फव्वारा की तरह खून बह रहा था। नकाबपोश आदमी, जो लड़के को लहूलुहान कर रहा था, उसके शरीर का पूरा ऊपरी हिस्सा खो चुका था, जहां खून ऊपर की ओर बह रहा था। क्या? लड़का भी सदमे में था। अगर वह गलत नहीं था, तो किसी सफेद रोशनी की लकीर ने उस आदमी को झकझोर कर रख दिया था और उसका शरीर पिघल गया था। यह वही है। नेता ने सदमे में एक निश्चित दिशा की ओर इशारा किया, और अजीब कपड़ों वाला एक अजीब आदमी था। इसके बाद वह आदमी गायब हो गया। तो यह किसी आंदोलन कौशल के माध्यम से नहीं था। ऐसा लग रहा था कि वो अदृश्य हो गया था ताकि उसे देखा न जा सके। फिर एक और रोशनी ने दूसरे आदमी को मारा, जिससे उसकी भी मौत हो गई। केवल नेता और शेष नकाबपोश बचे थे। कोई उसकी मदद कर रहा है। सफेद रोशनी, क्या यह एक किरण है? यदि यह एक ऊर्जा किरण नहीं थी जिसे अत्यधिक कुशल योद्धाओं द्वारा उपयोग किया जाता था, तो ऐसा कुछ भी नहीं था जो मानव को तुरंत पिघला सके। लड़के का बहुत खून बह चुका था, इसलिए वह वैसे भी मर जाएगा। हमने वही किया जो हमें चाहिए था। हमें पीछे हटना चाहिए। नेता ने अपने आदमी को वापस गिरने के लिए एक संकेत भेजने की कोशिश की, लेकिन फिर वह बिजली की एक और लकीर से मारा गया और वह भी गायब हो गया। आग! वह आदमी दहशत में चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन वह भी बिजली की चपेट में आ गया।
सभी आदमियों के मारे जाने के बाद लड़का मुस्कुराया और मुस्कुराया, हाँ विदाई कमीनों। तभी एक अजीबोगरीब कपड़े वाले आदमी ने लड़के के सामने खुद को प्रकट किया। वह सदमे में चीखना चाहता था लेकिन उसके पास ऐसा करने की शक्ति नहीं थी। वाह, तो मेरे पूर्वज तब भी बेहतर महसूस करते हैं जब आप मरने वाले होते हैं। पूर्वज, लड़के ने मुंह फेर लिया, लेकिन उसके पास बोलने की शक्ति नहीं थी और उसका शरीर ठंडा हो रहा था। उनका बहुत अधिक खून बह चुका था। क्या मैं अब मरने जा रहा हूँ? तभी उसे एक अजीब सी बीप की आवाज सुनाई दी। तभी उसने चांदी के कपड़े वाले आदमी की कलाई पर कुछ देखा और चौंक गया। मैं पहले आना चाहता था और आपको सिखाना चाहता था कि इसका उपयोग कैसे करना है, लेकिन ओह ठीक है। उस आदमी ने एक छोटे से थैले से 2 चीजें निकाली। एक सिरिंज थी। लड़का लगभग मौत के कगार पर था। मुझे जल्दी करनी चाहिए। फिर उस व्यक्ति ने लड़के के कान के पिछले हिस्से में सिरिंज का इंजेक्शन लगाया। फिर वह एक और सिरिंज लेकर आया और उसे लड़के के दिल में चिपका दिया। ओह, इसे देखकर ही मुझे दर्द होता है। वैसे भी, हे पूर्वज, उस आदमी ने लड़के को पुकारा, कृपया इसे ठीक करें और अपने वंशज के जीवन को आसान बनाएं, ठीक है? नैनो मशीन नवीनतम है, इसलिए इसका उपयोग करना बहुत कठिन नहीं होगा। वह क्या कह रहा है? इसके साथ ही वह व्यक्ति गायब हो गया। तभी लड़के ने अपने कानों में एक अजीब सी आवाज सुनी। सीरियल नंबर 0344532593। स्काई कॉर्पोरेशन की 7वीं पीढ़ी की नैनो मशीन को सक्रिय करना। उपयोगकर्ता के भौतिक डेटा को स्कैन करना। अब स्कैन किया जा रहा है। लड़के के कानों में अजीबोगरीब बातें सुनाई दी और उसके शरीर से एक अजीब सी रोशनी चमकने लगी। ऐसा लगा जैसे उसके शरीर पर हजारों चींटियां रेंग रही हों और जल्द ही आवाज वापस आ गई। स्कैनिंग पूर्ण। आपातकाल, आपातकाल। उपयोगकर्ता के पेट पर गंभीर घाव पाया गया। खून की कमी 13% है। जीवन समर्थन के लिए रक्त इंजेक्शन और उपचार शुरू करना। और लड़के का शरीर बदलने लगा। यह उनके जीवन के निर्णायक मोड़ की शुरुआत थी।